हेलो स्टूडेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड लेवल का आज मैं आपको पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि हमने आपको कहा है गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए हमने आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3 ऑर्डर का, और उसका जो डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 के बराबर है। तो हमें कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ 2 ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। ठीक है बेटे। बेटे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में आपको पता है एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर आपको ऑर्डर 3 दिया हुआ है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n की जगह 3 रखा, 3 में से 1 गया 2। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। लेकिन मेरे को एडजॉइंट ए का नहीं, मेरे बच्चों एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सेम टू सेम एडजॉइंट 2a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, 2a डिटर्मिनेंट की पावर 2। और मेरे बच्चों 2a डिटर्मिनेंट की पावर 2, आपको पता है बेटे कि जब 2 जो है डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा, ठीक है, तो 2 की पावर, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 2 की पावर 3 आएगा, और इनटू में डिटर्मिनेंट ए रहेगा, और होल पावर तो आप देख रहे हैं क्या चल रही है 2। ये मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि कोई कांस्टेंट अगर डिटर्मिनेंट से बाहर जाता है तो जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उतनी पावर के साथ बाहर जाता है। अगला स्टेप है बेटे, अब 2 की पावर 3 की पावर 2, और आपको पता है किसी चीज की पावर और पावर की फिर से पावर ले तो पावर आपस में क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 2 6, और साथ में आ गया डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। अगला स्टेप है बेटे 2 की पावर 6, और बेटे डिटर्मिनेंट ए मैंने आपको किसके बराबर दिया है, -2 के बराबर दिया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -2 की पावर 2। और अगला स्टेप आपके पास आ गया 2 की पावर 6, और माइनस की पावर क्या है, इवन। 2 कैसा होता है, इवन, और माइनस की पावर इवन है तो माइनस खत्म हो गया, तो इनटू में क्या आ गया, 2 की पावर 2। और बेटे कुल मिला के 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2, यू नो बेस जब सेम होता है तो पावर्स क्या करती हैं, ऐड करती हैं। तो 2 की पावर 8 आपका राइट आंसर आ गया। तो यहां 2 की पावर 8 आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि इफ a इंटू एडजॉइंट ए हमने इस मैट्रिक्स के बराबर दिया है, देन द वैल्यू ऑफ, आपको डिटर्मिनेंट a प्लस एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इंटू एडजॉइंट a हमने दिया है, और आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट a प्लस एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। देखो बेटे उसने हमें दिया है a इंटू एडजॉइंट a, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 मैट्रिक्स दिया है। बेटे यहां से मैंने पहली रो, आपको पता है मैट्रिक्स में जो चीज कॉमन होती है, कौन चीज कॉमन होती है, जो सबके पास होता है, जो एलिमेंट, जो नंबर सबके पास होता है। 3 आप देख रहे हो सबके पास है, 3 है। 0 को भी हम 3 इंटू 0 कैसे, 3 यहां से कॉमन हो गया, और आपके पास बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3। और ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने 3 इंटू आई लिख दिया। तो a इंटू एडजॉइंट ए जो है वो 3i के बराबर आ गया। लेकिन आपको हमने बताया है एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में कि a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई के बराबर होता है। आपने निकाला a इंटू एडजॉइंट ए 3i के बराबर है, लेकिन डेफिनेशन बोलती है a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो बेटे जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल गया कि जो डिटर्मिनेंट a है वो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। कंपेयर करके डिटर्मिनेंट a किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। बेटा जो हमें निकालना है a प्लस डिटर्मिनेंट a प्लस एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, उसमें से एक पोर्शन मुझे मिल गया। अब दूसरे पोर्शन को मैं निकालता हूं। आप सबको पता है एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया मैंने, 3, तो 3 - 1 क्या आ गया, 2। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो फाइनल आंसर करते हैं, डिटर्मिनेंट ए प्लस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया बेटा, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। बेटा डिटर्मिनेंट ए कितना है, 3, प्लस में डिटर्मिनेंट ए कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3, एंड यू नो 9 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 12। तो आपकी ए ऑप्शन जो है वो सही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है ए बी अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स।
ए एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हमने 64 दिया है, तो आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। इजी क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बेटे। हमें दिया गया है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है 64, लेकिन बेटे तुम्हें पता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, n इज द ऑर्डर और ऑर्डर कितना है 3, तो 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल टू 64, और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर अगर 64 के बराबर है तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा बेटे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस 8 आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन ठीक गई है आपकी, डी ऑप्शन ठीक गई है 8 और माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया ए और उसमें हमें ये कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इक्वल टू 0, गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई जो है वो किसके बराबर दिया है, उसने हमें 0 के बराबर दिया है। एंड दूसरी चीज उसने बेटे हमें दी है कि जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर है, x इंटू ए प्लस वाई इंटू आई के बराबर है। दूसरी चीज ये दी है और आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। मतलब ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई 0 के बराबर है, एक बात ए इनवर्स एक्स ए प्लस वाई आई के बराबर है और आपको x प्लस वाई निकालना है बेटे। अब उसने हमें ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इक्वल टू 0 दिया है बेटे, यहां से मैं किसी तरह से क्या निकालूंगा आपके लिए, ए इनवर्स, और जब मैं यहां से ए इनवर्स निकाल दूंगा तो फिर मैं इसके साथ उसे कंपेयर करूंगा, क्योंकि x और y निकालने हैं तो मुझे यहां अगर मैं ए इनवर्स निकाल लूं, यहां से मैं ए इनवर्स निकाल लूं और उस ए इनवर्स को यहां पुट कर दूं तो फिर मैं कंपेयर करके आपके एक्स और वाई बता दूंगा, और जब एक्स और वाई आ जाएंगे तो उनका मैं सम कर दूंगा। तो आपको इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है, तो आपने इस इनवर्स से ए इनवर्स निकालना है, इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है, तो आप इसको यूं लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 3a और आई को आप सामने ले जाओ तो माइनस का आई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ऐसी आपने बोर्ड लेवल पे बहुत से क्वेश्चन किए होते हैं। अब यहां पे बेटे मैं ए स्क्वायर को बच्चे a इंटू ए लिख सकता हूं, माइनस 3 इंटू ए, और सामने तो कौन चल रहा है माइनस आई, ठीक है बेटे। अब मैं दोनों साइड को, ठीक है ना, ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूंगा, पोस्ट करूंगा, बाद में करूंगा, मतलब a इंटू ए इनवर्स माइनस 3a इंटू ए इनवर्स और सामने माइनस आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। और आपको पता है a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a इंटू क्या आ गया आई, माइनस 3a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई, और सामने क्या आ जाएगा माइनस आई इंटू ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा माइनस ए इनवर्स, ठीक है। और बेटे यहां से अगर हम आपसे पूछे ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो यहां का माइनस वहां ले जाते हैं, तो क्या आ गया ये माइनस ए आई, और प्लस का क्या आ गया माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3i आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटे मैंने ए इनवर्स निकाल दिया। मैंने जो ए इनवर्स निकाला है बेटे, मैंने जो ए इनवर्स निकाला है वो क्या निकाला है, माइनस ए आई प्लस 3i, ठीक है। क्या निकाला है बेटे मैंने, माइनस ए आई प्लस 3i, मैं यूं लिख देता हूं 3i माइनस, चलो यूं लिख देता हूं माइनस ए आई प्लस 3i। अच्छा, उसने मुझे ए इनवर्स ये दिया था और मैंने ये निकाला है। अब आप मुझे बताइए कि यहां a के साथ क्या लिखा था, हमने कंपेयर करेंगे, a के साथ क्या लिखा था x, और यहां a के साथ क्या है माइनस आई। अच्छा, एक स्टेप में और कर देता हूं, माइनस ए आई को आप सिंपली माइनस ए भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, और 3i मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बताइए अगर आप कंपेयर करेंगे, उसने हमें ए इनवर्स ये दिया था और मैंने ए इनवर्स ये निकाला है, कंपेयर करो, a के साथ यहां क्या है x और यहां a के साथ क्या है माइनस 1, तो कंपेयर करेंगे तो x की जगह कौन आ गया है माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। बेटे यहां i के साथ कौन था y था, और यहां i के साथ कौन है 3 है, तो बेटे कंपेयर करेंगे तो y की जगह आपको कौन मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो इस तरह से बेटे मैंने x और y निकाल दिए। हमने आपसे क्या पूछा था, x और y का सम करिए, तो x और y का सम x की जगह माइनस 1 आया और y की जगह 3 आया, और माइनस 1 और 3 का सम कितना आ गया 2, तो 2 इज योर राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है गिवन दैट a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, a एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 के बराबर है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालिए।
तो ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बहुत बार बता दिया, किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर 3 और 3 में से 1 गया 2। डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 इज योर आंसर, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस वन। बेटे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू दिस वन और मुझे कह रहा है आप इसका एडजॉइंट A का, ये डैश होता है इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, एडजॉइंट A का ट्रांसपोज निकालिए। बेटे यहाँ पे आपको शॉर्टकट पता ही होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है A, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है A 2 5 -11 और 7 और आपको इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकालना, तो पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। हालांकि एडजॉइंट निकालने में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, माइनर कोफैक्टर्स की यूज करना पड़ता है, ट्रांसपोज का यूज करना पड़ता है, लेकिन आपको शॉर्टकट वे में पता होना चाहिए या पता होगा कि अगर कोई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट वे लिख सकते हैं और वो क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। 2 7 की जगह क्या कर दीजिए आप? 7 2 कर दीजिए और जो नॉन डायगोनल उसके एलिमेंट के साइन चेंज कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देने से 5 है तो उसको क्या कर दीजिए? -5 और -11 इसको क्या कर देंगे? 11। तो बेटा ये क्या आ गया? एडजॉइंट ए आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालना है। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? ठीक है, पता है आपको? पहली रो का पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो पहली रो का पहला कॉलम बन गया और दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन गया। तो 7 11 -5 2, 7 11 -5 2, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बेटे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फॉर ए इज इक्वल टू दिस वन। ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है 3 1 -1 2, देन आपको क्या निकालना है बेटे? 14 इंटू ए इनवर्स निकालना है। मतलब ए मैंने आपको मैट्रिक्स दिया और आपको 14 इंटू ए इनवर्स निकालना है। बेटे आपको मालूम होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना हो तो पहले आपको उसका एडजॉइंट पता होना चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। तो आपको मैंने ए मैट्रिक्स दिया है तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? एडजॉइंट। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हो तो उसका जो एडजॉइंट है वो लिखना बहुत इजी है। कैसे लिखते हैं बेटे? डायगोनल एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट कौन है? 3 और 2, इनको 3 और 2 को इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएंगे? ये 2 और 3 बन जाएंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो। 1 का साइन क्या कर दीजिए आप? -1 कर दीजिए और -1 का साइन क्या कर दीजिए? 1। तो ये एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए आपको पता है, अगर मैंने आपको मैट्रिक्स दिया है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, तो इसका डिटर्मिनेंट सबको निकालना आता है। कितना होगा? 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6, माइनस डेफिनेशन से, और माइनस इंटू माइनस तो फिर से -1, तो कितना आ गया? 6, माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना आ गया? 7। ठीक है, तो एडजॉइंट भी पता है, डिटर्मिनेंट भी पता है, तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया जी? एडजॉइंट क्या है बेटे आपका? 2 -1 1 3, ये आपका एडजॉइंट है। ओवर में डिटर्मिनेंट कितना है बेटे? 7। तो इस तरह से ये आपका ए इनवर्स आ गया। लेकिन आपको ए इनवर्स नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? 14 ए इनवर्स निकालना है। तो 14 इंटू ए इनवर्स क्या लिखेंगे हम? 14 बाई 7 कर देता हूं और इंटू ये ए इनवर्स यही था ना आपका, तो 2 -1 1 3। उसके बाद 7 ने 14 को कट किया तो कितना रह गया? 2, और यहाँ पे आ गया आपका 2 -1 1 और 3, और फाइनल स्टेप बेटे आपका आ जाएगा 2 सबको मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 4 -2 2 6, 4 -2 2 6, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 में ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, बी हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, देन ए और बी हमने आपको 2 मैट्रिसेस दिए हैं, देन वो कह रहा है ए इनवर्स बी के बराबर है, ए इनवर्स 6 बी के बराबर है, या तीसरी ऑप्शन में बोलता है बी इनवर्स बी के बराबर है या बी इनवर्स इसके बराबर है। मतलब 2 ऑप्शन में ए इनवर्स इज इक्वल टू दिया है, 2 ऑप्शन में बी इनवर्स इज इक्वल टू दिया है। देखते कौन सी सही है। देखो सबसे पहले तो बेटे ए और बी दिए हैं और आपको इनवर्स की बात करनी है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे करिए कि इन ए और बी की क्या कर लीजिए? आप
मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेटे ए और बी मैट्रिक्स की मैंने मल्टीप्लाई की, ए और बी की। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इनकी मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ गया। यहां से 6 आपका कॉमन होके ये मैट्रिक्स आ गया 6, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 6 आई आ गया। मतलब अब तक मैं ये कह सकता हूं कि जो ए और बी मैट्रिक्स दिए थे वहां से मैंने ए बी किसके बराबर प्रूव कर लिया है, 6i के बराबर। ये मैंने समझाया नहीं है, डायरेक्ट बता दिया। अब ए बी इज इक्वल टू 6i के बराबर है। मान लो अगर आपको अपनी पहली ऑप्शन में काम करना है कि ए इनवर्स निकालना है, तो यहां मैंने हेडिंग दिया फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स, चलो पहले ए इनवर्स निकाल के देखते हैं कि ए इनवर्स वाली ऑप्शन ठीक है कि नहीं। तो ए बी इक्वल टू 6i लेके मैं चला, ए बी इक्वल टू 6i लेके चला। फिर दोनों साइड को प्री मैंने ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, ए बी को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, ऑपरेट कर दिया। तो ए इनवर्स और आगे मैंने ए बी वैसे लिख दिया 6 ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है बेटे, ए इनवर्स इंटू ए आपको पता है क्या होता है, आई होता है। आई इंटू बी आ गया, और सामने 6 ए इनवर्स इंटू आई, तो आई का तो मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं, तो क्या आ गया आपका 6 ए इनवर्स आ गया। आई इंटू बी को बेटे सिंपली आप बी कह सकते हैं, तो बी किसके बराबर आ गया, 6 इंटू ए इनवर्स के बराबर आ गया। और यहां से अगर मैं बात करूं ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, 6 वहां ले जाते हैं, तो ए इनवर्स आ गया बेटे बी बाय 6 के बराबर। तो ए इनवर्स जो है बी बाय 6 के बराबर आया। ए इनवर्स बी के बराबर है, ये सही नहीं है। ए इनवर्स 6 बी के बराबर है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था ए इनवर्स बी बाय 6 के बराबर, या तो बी आ रहा है या 6 बी। तो पहली दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगी। चलो दूसरी दो ऑप्शन में बी इनवर्स निकालना है, तो चलो बी इनवर्स निकालना है, और यही हमने लिखा है फॉर बी इनवर्स। हम क्या लेके चले हैं, ए बी इक्वल टू 6i, हमने पहले ही प्रूव किया है, ए बी इक्वल टू 6i। अब बी इनवर्स निकालना है, तो मैं दोनों साइड को बी इनवर्स से ए बी इंटू क्या कर दूंगा, बी इनवर्स। दोनों साइड को पोस्ट मैं बी इनवर्स से ऑपरेट कर दूंगा, दोनों साइड को बी इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। ए एंड यू नो बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 आई का कोई मल्टीप्लाई में रूल नहीं है, और क्या आ गया बी इनवर्स। ठीक है, ए इंटू आई क्या आ जाएगा बेटे, ए, और सामने क्या आ गया 6 इंटू बी इनवर्स। और यहां से बच्चों बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी ए बाय 6। अब देखते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बाय 6 कोई ऑप्शन है, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बाय 6 ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सच दैट a इंटू एडजॉइंट ए 10i के बराबर है। a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है, 10i के बराबर है। तो हमें एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है। हमें किसका डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। देखो बेटे बार बार ये आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, और n होता है ऑर्डर, और ऑर्डर है 3, तो 3 में से 1 गया 2। तो बेटे जो चीज आपको निकालनी है ना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना, वो किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में आपको किसी तरह से डिटरमिनेंट ए निकालना है। डिटरमिनेंट ए आ गया, उसका फिर स्क्वायर करना है। तो गिवन जो है उसको पकड़ते हैं, और गिवन क्या दिया है बेटे उसने मुझे, गिवन उसने मुझे दिया है ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर दिया है, 10i के बराबर। ए इंटू एडजॉइंट ए 10i के बराबर दिया है। बट आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में हमने बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। ये उसने दिया है और ये हमें पता है। अब लेफ्ट साइड में ए इंटू एडजॉइंट ए है, तो राइट साइड भी आपस में इक्वल करने पड़ेंगे, लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल होंगे। तो कंपेयर करूंगा, तो आप मुझे बताइए कि डिटरमिनेंट ए किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। डिटरमिनेंट ए किसके बराबर आ गया, कंपेयर करके 10 के बराबर आ गया। और हमें निकालना क्या, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, जो कि क्या होता है, डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। और डिटरमिनेंट ए मैंने क्या निकाला है, 10, और 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 10 का होल स्क्वायर 100 इज योर आंसर। तो 100, सी इज योर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटे ए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, A0 0 0 A0 0 0 A, और आपको निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मतलब बच्चों वही बात कि आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है। और सबको पता है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर, और ऑर्डर यहां पे क्या दिया है मैंने 3, तो 3 में से 1 गया 2। सेम क्वेश्चन कि आपको डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आपको डिटरमिनेंट ए चाहिए और उसका स्क्वायर करना है। अब डिटरमिनेंट ए चाहिए, ए मैंने आपको दिया था मैट्रिक्स,
और उसका फिर मैंने क्या निकाल दिया, डिटर्मिनेंट। बेटे ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन उसका मैंने क्या निकाल दिया, डिटर्मिनेंट। अब ये मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में किया है कि इसको सीधा मैंने ए क्यूब लिख दिया है। आप भी याद रखना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स था, क्योंकि डायगोनल के अलावा सब कुछ जीरो था। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल की जो एलिमेंट्स है उनकी मल्टीप्लाई होता है। तो शॉर्टकट, इसको ऑपरेट करके मत करिए। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई, डायरेक्ट वे ए क्यूब। ठीक है, तो आपको निकालना था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, जो कि डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर है, और डिटर्मिनेंट ए आपने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, ए क्यूब, और ए क्यूब का होल स्क्वायर। और आपको पता है किसी चीज की पावर और पावर की फिर से पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए की पावर 3 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आ गया, 6। तो मेरे बच्चों ए की पावर 6, ए की पावर 6, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं बेटे। इसमें कह रहा है if the area of triangle with vertices this and this is 9 square units, then value या values, वैल्यू या ब्रैकेट में ऐसे लिखने का मतलब वैल्यू या values of k will be। देखो बेटे, आपको हमने बताया होता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैट्रिसेस की हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, 1/2। अगर 1/2 और डिटर्मिनेंट में पहला पॉइंट जो भी होगा 1, फिर दूसरा पॉइंट जो भी होगा 1, फिर तीसरा पॉइंट जो भी होगा, 3 वर्सेस दिए होंगे ना ट्राइंगल के, और 1। ठीक है, ये होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि ट्राइंगल के 3 वर्सेस हमने आपको दिए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 है, आप के निकालिए। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड ऑफ 1/2, पहला वर्टेक्स 1, दूसरा वर्टेक्स 1, तीसरा वर्टेक्स 1, मतलब -301, फिर लिखा होगा मैंने 301, फिर लिखा होगा मैंने 0k1। ठीक है, मॉड ऑफ 1/2 इंटू 6k, तो क्या आ गया ये 6k/2 का मॉड। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। मॉड हम इसलिए लगाते हैं कि अगर नेगेटिव आ जाए तो मॉड उसको पॉजिटिव कर दे, क्योंकि एरिया किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं होता है। तो बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाल लिया 6k/2 का मॉड। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें कह रहा है आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है 6k/2 का मॉड, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर दिया है बेटे, 9 के बराबर दिया है। ये किसके बराबर दिया है, 9 के बराबर दिया है। तो यहां से 6k का जो मॉड है बेटे वो किसके बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर आ जाएगा। 6k का मॉड जो है किसके बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर आ जाएगा। तो जो 6k है बेटे वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 18 आ जाएगा। जब मॉड छोड़ते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, और यहां से फिर k क्या आ जाएगा बेटे, प्लस माइनस 18/6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, प्लस माइनस 3। तो k की दो वैल्यूज आई है, प्लस माइनस 3। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 12। बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ a इक्वल टू 2b, a जो है 2b के बराबर दिया है, वेयर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, देन डिटरमिनेंट a निकालना है। बेटे मैंने आपको दिया है a किसके बराबर, 2b के बराबर, और आपको डिटरमिनेंट a निकालना है। आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट a निकालना है। तो दोनों साइड में डिटरमिनेंट लगाता हूं, डिटरमिनेंट a, और सामने क्या आ जाएगा, 2b का डिटरमिनेंट। और आपको पता है जब कोई कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो किसके साथ बाहर आता है, 2 बाहर आया, लेकिन साथ में क्या लेके आएगा, पावर लेके आएगा। वो पावर क्या होगा, जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2, तो 2 की पावर 2 और डिटरमिनेंट b। ठीक है, ये आपने सुना होगा k इंटू ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और यहाँ ऑर्डर 2 था तो फिर 2 आया, और 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट b। और बेटे डिटरमिनेंट b हमने आपको डिटरमिनेंट बी हमने दिया नहीं है, तो फिर यही आपका आंसर होगा कि डिटरमिनेंट ए किसके बराबर होगा, 4 इंटू डिटरमिनेंट बी। तो कौन सी ऑप्शन ठीक गई है, 4 इंटू डिटरमिनेंट बी, बी ऑप्शन आपकी सही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जैसे मैंने आपको इक्वेशन दी है बेटे, एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये दी है। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको दी है बेटे यहाँ पे p प्लस 2, मतलब 0x प्लस 0y प्लस p प्लस 2 टाइम्स z इक्वल टू 3। और तीसरी इक्वेशन बेटे हमने आपको दी है p प्लस 1y, मतलब x नहीं दिया है, तो तीसरी इक्वेशन दी है हमने आपको 0x प्लस p प्लस 1 टाइम्स y प्लस z इक्वल टू 2। बेटे ये हमने आपको तीन इक्वेशन दिए हुए हैं,
और वो हमें कह रहा है कि ये तीन इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है। बेटे अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो, आपको हम बताते हैं कि इक्वेशन दो तरह की होती है, जो इक्वेशन होती है दो तरह की होती है, या तो इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होती है, या जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होती है। इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। और बेटे जब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, मतलब वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। ठीक है। और बेटे तुम्हें पता होना चाहिए कि जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है तो उनका सॉल्यूशन नहीं होता है, और इक्वेशन का सॉल्यूशन कब नहीं होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब उनका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। मतलब इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। तो यहां कॉफिशिएंट्स की बात करते हैं और कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर कर देंगे हम। तो यहां से कॉफिशिएंट क्या मिल रहा है आपको, एक्स का 1, वाई का 1, जेड का -3। तो 1 वाई का, अच्छा वाई 2 वाई था यहाँ, सॉरी 1 + 2 x + 2 y, तो 1 + 2 - 3। और यहां से x का 0, y का 0, 0 0, और z का क्या था p + 2। और यहां से x का कॉफिशिएंट बेटा 0 ये लिखा, y का बेटे p + 1 ये लिखा, z का बेटे 1 ये लिखा, और ये डिटरमिनेंट किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। अब इस डिटरमिनेंट को आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करना सभी को आता है। और सॉल्व करके बेटे आपके पास यहाँ p की दो वैल्यूज आई है, एक -1 आई है और एक -2 आई है, दोनों सही है। लेकिन हमने देखना हमारी ऑप्शन में कौन दी है, दोनों दी है, कौन सी दी है, तो आप देख रहे हो -1 तो कहीं नहीं दी है, कौन दी है, 2 दी है। तो p = -2 जो है वो आपका सही आंसर आया है। ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये मैंने आपका लेक्चर एंड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।